नमस्कार, मेरा नाम है अनविका। बिहार का न्यूज में स्वागत है। आज 5 दिसंबर दिन गुरुवार है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हेडलाइन को देख लेते हैं। बिहार में बढ़ सकते हैं आलू प्याज के दाम। भागलपुर में AQI लेवल 322 पार, सांस लेने में परेशानी। पप्पू यादव का प्रवक्ता बोला, धमकी दो, तुम्हें नेता बना दूंगा। सिपाही भर्ती फिजिकल टेस्ट के लिए NCLEWS सर्टिफिकेट जरूरी नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं टॉप 21 खबरों की ओर। भागलपुर में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 322 को पार कर गया है, जिससे प्रदूषण का स्तर चिंताजनक हो गया है। नागरिकों को सांस लेने में कठिनाई और एलर्जी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि लोग बाहर निकलते समय मास्क पहने, ताकि प्रदूषित हवा से बचा जा सके। प्रदूषण का मुख्य कारण सर्दी में बढ़ता दबाव और कोहरे के कारण धूल के कणों का सतह पर जमा होना है। स्थिति में सुधार के लिए तेज हवा या वर्षा की आवश्यकता है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं है। स्थानीय लोगों से स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की अपील की गई है। बंगाल सरकार द्वारा बिहार में आलू और प्याज की सप्लाई रोकने से कीमतों में वृद्धि की संभावना है। किशनगंज की मंडी में रोजाना का लगभग 100 टन का कारोबार प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों का अनुमान है कि यदि यह स्थिति जारी रही तो आलू प्याज की कीमतें 10 रुपए प्रति किलो तक बढ़ सकती हैं। व्यापारियों ने बिहार सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि सप्लाई की समस्या का समाधान हो सके। इस रोक के चलते मंडियों में हालात बिगड़ने और ग्राहकों को महंगे दाम चुकाने की आशंका है। 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली 11वीं जैठियन राजगीर धम्म यात्रा में लगभग 1500 बौद्ध श्रद्धालु भाग लेंगे। नालंदा के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने यात्रा की सफल व्यवस्था के लिए सुरक्षा, यातायात और कानून व्यवस्था के कड़े निर्देश दिए हैं। ये यात्रा जेठियन ग्राम से शुरू होकर राजगीर के वेणुवन तक 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस यात्रा का आध्यात्मिक महत्व है, क्योंकि यह वही मार्ग है जहां भगवान बुद्ध ने मगध के राजा बिम्बिसार से मुलाकात की थी। आयोजन का उद्देश्य बौद्ध संस्कृति को जीवित रखना और युवाओं को इससे जोड़ना है। मुजफ्फरपुर में एक गंभीर घटना में दादी गुलाबरी देवी 75 और उनकी पोती मीरा को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। घटना शिक्षक के घर में हुई, जहां किचन में विस्फोटक सामग्री लगाई गई थी। विस्फोट के बाद घर में आग लग गई, लेकिन समय पर कार्रवाई से दोनों की जान बचा ली गई। पुलिस जांच में पता चला कि पेंट के डिब्बे में विस्फोटक फिट कर तार के जरिए बाहर से विस्फोट किया गया था। FSL टीम ने जांच शुरू कर दी है और पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है। पीड़ित परिवार ने किसी शरारती तत्व पर संदेह जताया है। प्रशासन ने इस घटना की गहन जांच और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को धमकी देने के मामले में आरोपी रामबाबू राय ने पुलिस पूछताछ में बताया कि यह धमकी उनके करीबी सहयोगी राजेश यादव के इशारे पर दी गई थी। रामबाबू ने कबूल किया कि राजेश यादव ने उसे पैसे और राजनीतिक पद का लालच दिया था। धमकी भरे वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेने और इसे सांसद को भेजने की योजना थी। हालांकि राजेश यादव ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। पूर्णिया पुलिस ने जांच तेज कर दी है और आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। इस घटना ने बिहार की राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रक्सौल में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 35,000 रुपए के इनामी बदमाश आमिर सहनी को गिरफ्तार किया है। वह नेपाल से शराब लेकर बिहार में प्रवेश कर रहा था। पुलिस ने स्कॉर्पियो से 72 पेटी नेपाली शराब कुल 648 लीटर बरामद की। आमिर सहनी के साथ एक अन्य व्यक्ति को भी पकड़ा गया है। तस्कर नेपाल भारत की खुली सीमा का फायदा उठाते हैं, जिससे तस्करी की घटनाएं बढ़ रही हैं। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखने और स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की है। इस सफलता को तस्करी पर बड़ी चोट माना जा रहा है। कटिहार के नगर थाना क्षेत्र में थाने से मात्र 100 मीटर दूर गीता इंटरप्राइजेज नामक दुकान में चोरी की घटना हुई। चोरों ने शटर तोड़कर दुकान से 15,000 रुपए नगद और 25 चांदी के सिक्के चुरा लिए। घटना से स्थानीय व्यापारियों में भय और असुरक्षा का माहौल है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और व्यापारियों ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की अपील की है। इस घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और स्थानीय प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में एक किराना दुकानदार 64 वर्षीय राजकिशोर सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना अब्दुलपुरा गांव में हुई, जब बाइक सवार 2 अपराधियों ने उनकी दुकान पर हमला किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और एक खोखा बरामद किया है। हत्या के पीछे प्रॉपर्टी विवाद की आशंका जताई जा रही है। हालांकि स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं और पुलिस गश्त तेज कर दी गई है। स्थानीय समुदाय ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। बेगूसराय में लखमीनिया और सलौना रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत योजना के तहत तेजी से हो रहा है। सलौना स्टेशन के लिए 37 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे इसे स्मार्ट स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें आधुनिक प्रतीक्षालय, शौचालय, सोलर प्लांट, वाईफाई और फुट ओवर ब्रिज जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। उम्मीद है कि यह कार्य 2025 तक पूरा हो जाएगा। इस विकास से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी
और स्थानीय व्यापार तथा रोजगार में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। बिहार में सिपाही भर्ती के लिए 9 दिसंबर से शुरू होने वाली फिजिकल टेस्ट प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब नॉन क्रीमी लेयर, NCL और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य नहीं होगा, जिससे लगभग 40,000 अभ्यर्थियों को राहत मिली है। इस निर्णय से पहले अभ्यर्थियों को 1.5 साल पुराने प्रमाण पत्र लाने की आवश्यकता थी, जो अब समाप्त कर दी गई है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़, हाई जंप और शॉट पुट जैसे परीक्षण होंगे। यह कदम भर्ती प्रक्रिया को सरल और अभ्यर्थियों के लिए सुविधाजनक बना रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की 70वीं परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का सिद्धांत लागू नहीं होगा, जैसा कि आयोग के सचिव ने स्पष्ट किया। इस निर्णय से सभी उम्मीदवारों को परीक्षा के मार्किंग पैटर्न के बारे में स्पष्टता मिली है। परीक्षा में लगभग 4,80,000 उम्मीदवारों के भाग लेने की उम्मीद है, जो पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है। आयोग ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि कुछ लोग जानबूझकर उसकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आयोग ने उम्मीदवारों को परीक्षा में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया है। मधुबनी में लोजपा के 2 नेताओं अमरजीत यादव और ललितेश्वर पासवान की संदिग्ध मौत ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। यह घटना जहरीली शराब पीने की आशंका से जुड़ी हुई है। शनिवार रात दोनों नेताओं की मौत हुई और स्थानीय लोगों का मानना है कि उन्होंने जहरीली शराब का सेवन किया था। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। परिवार और ग्रामीणों ने प्रशासन से इस घटना की गहन जांच की मांग की है, जिससे समाज में बढ़ती शराब समस्या पर सवाल उठ रहे हैं। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में एक गंभीर घटना सामने आई, जहां स्थानीय पुलिस को भारी भीड़ ने घेर लिया और उन पर पत्थरबाजी की। यह घटना उस समय हुई जब लोग त्रिवेणीगंज थाना के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए थाने तक पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि थाने के दरोगा रामसेवक रावत रिश्वत लेते हैं और मनमानी करते हैं। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया और कुछ लोगों को हिरासत में लिया। इस घटना के बाद त्रिवेणीगंज में तनाव बढ़ गया और प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। यह घटना कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाती है और प्रशासन को इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता है। मुजफ्फरपुर में एक मां और बेटे की हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें उनके पड़ोसी ने गोली मारी। यह घटना छत से गिरने वाले पानी को लेकर हुए विवाद के बाद हुई। 3 दिनों से चल रहे इस झगड़े में आरोपी ने बुधवार रात को जानकी देवी और उनके बेटे रोहित कुमार पर गोली चला दी, जिसमें दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इस घटना ने स्थानीय समुदाय में गहरी चिंता और आक्रोश पैदा किया है। लोगों ने पुलिस से मामले की त्वरित और निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही इस प्रकार के विवादों के अहिंसक समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया है। पश्चिमी चंपारण जिले में खेतों में पराली जलाने के मामले में विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सैटेलाइट के माध्यम से 15 किसानों को पराली जलाते हुए पकड़ा गया है, जिनमें से अधिकांश मैनाटांडर, गौनाहा और बगहा 1 के किसान हैं। इन किसानों को चिन्हित करके कृषि विभाग उनके निबंधन को निलंबित करेगा और अगले 3 वर्षों तक कृषि योजनाओं से वंचित रखेगा। अब तक विभाग ने 40 से अधिक किसानों पर कार्रवाई की है, जिनका निबंधन रद्द कर दिया गया है और उन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया है। बावजूद इसके किसान पराली जलाते हुए पाए गए हैं, जिससे मृदा की गुणवत्ता और फसल की उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कृषि विभाग द्वारा पराली प्रबंधन के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इस समस्या को गंभीरता से हल करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। बिहार के भागलपुर जिले के बेहपुर थाना क्षेत्र के भगवतीपुर निवासी प्रमोद मंडल की 21 वर्षीय बेटी आरती कुमारी की दहेज के लिए हत्या कर दी गई। मृतक आरती के पिता ने गंगौर थाने में केस दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि आरती के ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर उसे पीटा और प्रताड़ित किया। एक दिन पहले आरती ने अपनी बहन को फोन कर बताया था कि उसे ससुराल में दहेज के लिए मारपीट की जा रही है। अगले दिन सुबह आरती की मौत की खबर आई। आरती के पिता ने आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने उसकी बेटी की हत्या जेवर, बाइक और फ्रीज के लिए की है। ससुराल पक्ष के 6 लोगों, जिनमें पति, सास, ननद, देवर और नंदोई शामिल हैं, पर हत्या का आरोप लगाया गया है। पिता के अनुसार शादी के बाद ही ससुराल वालों ने दहेज के लिए अत्याचार शुरू कर दिया था और कई बार आरती को दहेज के सामान के बिना घर लौटने की धमकी दी थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि आरोपी ससुराल वाले फरार हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। उन्होंने अपने कार्यकाल में 4,50,000 लोगों को नौकरी देने की उपलब्धि भी गिनाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संवाद यात्रा पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी ने आरोप लगाया कि इसमें 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो जनता के पैसे का दुरुपयोग है। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी हमला किया, कहकर कि बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग और बाढ़ राहत के लिए कोई मदद नहीं दी गई।
दरभंगा एयरपोर्ट पर बुधवार को एक सेना के जवान करणजीत कुमार चौधरी को गिरफ्तार किया गया, जब स्क्रीनिंग के दौरान उसके बैग से 9 कारतूस बरामद हुए। करणजीत सीतामढ़ी जिले का निवासी है और फिलहाल जम्मू कश्मीर में तैनात है। वह दिल्ली जाने के लिए स्पाइसजेट की फ्लाइट से यात्रा कर रहा था। सुरक्षा बलों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और पुलिस को सूचित किया। पूछताछ में उसने बताया कि वह छुट्टी पर घर आया था और अब लौट रहा था। मामले में FIR दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली से बिहार आ रही सप्त क्रांति एक्सप्रेस की ऐसी बोगी में एक नशे में धुत सफाई सुपरवाइजर ने उत्पात मचाया। गोरखपुर से ट्रेन के खुलने के बाद सुपरवाइजर वीरेंद्र कुमार सिंह ने यात्रियों से गाली गलौज करना शुरू किया और उग्र हो गया। वह शराब पीते हुए यात्रियों के साथ बदसलूकी करता रहा। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर ट्रेन पहुंचने पर RPF ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कटही पुल इलाके का निवासी है और प्राइवेट एजेंसी का कर्मचारी है। बिहार बोर्ड में हो रहे नव प्रयोग और परीक्षा की शैली के कारण अब अन्य परीक्षा बोर्डों के विद्यार्थी भी बिहार बोर्ड के संस्थानों में नामांकन ले रहे हैं। CBSI और अन्य बोर्ड के विद्यार्थी 10वीं की परीक्षा पास कर 11वीं में बिहार बोर्ड के संस्थानों में दाखिला ले रहे हैं। 2024 में लगभग 96,000 विद्यार्थियों ने बिहार बोर्ड के संस्थानों में नामांकन लिया है और 2018 से 2024 तक करीब 7 लाख विद्यार्थियों ने बिहार बोर्ड के संस्थानों में दाखिला लिया है। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर के अनुसार बिहार बोर्ड के प्रश्न पत्र प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के स्तर के होते हैं, जिससे विद्यार्थी इस बोर्ड को चुन रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से मुलाकात की, जिसका उद्देश्य समाज में सांप्रदायिक सौहार्द और सेक्युलरिज्म को मजबूत करना था। उन्होंने धर्म गुरुओं से अपील की कि वे अपने समुदाय को एकजुट करें और शिक्षा से समाज में बदलाव लाने की कोशिश करें। यह बैठक आगामी चुनावों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है, जहां तेजस्वी ने अल्पसंख्यक समुदाय को आकर्षित करने की कोशिश की। उनका मानना है कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए और सभी समुदायों को मिलकर काम करना चाहिए। खबरों का सिलसिला यहीं तक। बिहार की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे न्यूज की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।